बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी कटिंग या स्टेम हम हैवी सी लगाएं तो भी उनकी प्रोपिगेशन होना बहुत मुश्किल हो जाती है। ये है अम्ब्रेला प्लांट की कटिंग जो है मैंने लगाई थी और बहुत डिटेल में मैंने इनका तरीका आपको बताया था कि इस तरीके से जो है जर्मिनेशन नए बड्स की हो जाती है और कटिंग्स जो हैं मुकम्मल तौर पे कामयाब हो जाती है। इस तरीके से हम गुलाब की कटिंग भी लगा सकते हैं और करोंदा की कटिंग भी। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनको हम अपने घर में अगर ऐड करें तो उनकी कटिंग कामयाब नहीं होती। लास्ट वीडियो में तकरीबन 2 हफ़्ते पहले की जो है ये वीडियो है और 3 हफ़्ते से कम अरसा लगा है इस प्लांट को मैंने जब इसकी कटिंग लगाई थी। शेफ़लेरा प्लांट वेरीगेटेड वैरायटी थी जो थोड़ी नाजुक होती है नॉर्मल ग्रीन वैरायटी से। तो अब इसका देख लेते हैं। क्या लगाने से पहले मैंने थॉरली वाटर दे दिया था, क्या कंडीशन है, और इसमें थोड़ी सी इवेपोरेशन भी प्लास्टिक बैग में है। और एक बार से फिर मैं रिवाइज़ कर दूं एक ख़ास बात कि मैंने इसको पौधों के दरमियान एक दीवार के साए में हैवी शेड में रखा था और फ़िल्टर लाइट इसको मिलती रही थी। जनाब ये हमने खोल दिया है प्लास्टिक का जो बैग है। तो पत्तों की कंडीशन अच्छी खासी बेहतर है। 3-4 मैंने एक बड़ी सी स्टेम में से पीस करके आप लोगों के सामने इसमें से लगा दिया था। अब जनाब 1 बाय 1 कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है। पत्ते तकरीबन ग्रीन है। कोशिश मैंने ये की थी चंद एक पत्ते को टिप से काट दूं या जो स्टेम है उनके ऊपर भी कम से कम पत्ते छोड़ूं। चंद एक पत्ते मैंने रहने भी दिए थे। इस सूरत में पत्ते मुकम्मल तौर पे जो है रोटेट होकर ख़त्म भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी बेहतर ही है। अब हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा। एक अगर स्टेम आपको नज़र आ रही है, मैं क्लोज़ करके भी दिखाऊंगी। देखें उसमें जर्मिनेशन जो है स्टार्ट हो गई है और मिट्टी भी तकरीबन बेहतर ही कंडीशन में है और जो है बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी नहीं है। इसी वजह से प्लास्टिक बैग पर थोड़ी सी इवेपोरेशन भी थी। चंद एक पत्ते हैं जो नीचे गिरे हुए ब्लैक हो गए। तो ये कंडीशन है जनाब इसकी स्टेम की और कहीं कहीं हल्की हल्की फंगस भी महसूस हो रही है। तो देखते हैं फंगस मुकम्मल तौर पे क्लोज़ करके भी आपको दिखाती हूँ। अलबत्ता बहुत ज़्यादा फंगस नहीं है, लेकिन अगर फंगस हो जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। फंगस को हम टॉप लेयर से ड्राई भी उठा सकते हैं ग्लव्स वगैरह पहनकर। ये देखें, ये हल्की सी मामूली सी फंगस जो है इस पर लगी हुई है ये। तो कोई ऐसा इशू नहीं। अदरवाइज़ जो ऑन द होल हम कंडीशन देखें प्लांट की बेहतर ही है जो कटिंग हमने लगाई थी। बस हमने क्या किया था 2 हफ़्ते पहले थॉरली वाटर देके सिंपल सी कटिंग बेस से लीव्स हटाकर नोड एरिया को 2 से 3 जो है स्टेम की नोड एरिया वो मैंने इस मिट्टी के अंदर डंप कर दी थी और पत्ते आपके सामने ही हैं। और जो कुछ पत्ते जो बिल्कुल टॉप के थे वो अच्छी खासी ही ग्रीन कंडीशन में हैं। तो अभी देखते रहते हैं। बिल्कुल क्लोज़ व्यू भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देखें, ये जो आपको इस नॉड एरिया में एक छोटा सा बर्ड नज़र आ रहा है, ये चीज़ इसका मतलब है कि ये कटिंग जो है कामयाब हो चुकी है। एक आध कटिंग में और भी आपको इसी तरीके से दिखाती हूँ तो कि इनके अंदर जो नए बर्ड्स नई जर्मिनेशन स्टार्ट हो रही है या नहीं। इसकी तो बेहतरीन है और यकीनन इसकी रूट इस बात की है कि रूट भी इसकी बन चुकी है। और ये देखें इससे ऊपर वाली जो टॉप है उस पे भी बेहतर ही कंडीशन है महसूस हो रही है कि जर्मिनेशन ये देखें इसकी भी ये 2 हैं इसके इसके अंदर ये भी जर्मिनेशन यकीनन रूट बन चुकी है। कोशिश मैं ये करूँगी कि इसकी रूट ना निकाल के दिखाऊँ, क्योंकि रूट है तो ये जर्मिनेशन जो है नए बड की स्टार्ट हुई है। ये टॉप देखें आप, टॉप पे भी बहुत अच्छी सी जर्मिनेशन शेफ़लेरा प्लांट की शुरू हो गई है। शेफ़लेरा अच्छा खासा कॉस्टली प्लांट है और अगर इस तरीके से मैंने एक बड़ी सी स्टेम इसकी एक गार्डन से ली थी और कटिंग के दौरान, और इस तरह से मैंने उसी के पीसीस करके 3-4 पीसीस इसमें लगा दिए थे। तकरीबन तब सब की सभी जो स्टेम्स हैं कामयाब जा रही हैं। अभी मैं आपको 1 बाय 1 घुमाती रहूँगी इस प्लांटर को और नई जो है नज़र आती रहेंगी। और इस पे जड़ी बूटियाँ सी भी निकली हुई हैं बाजरे की। अक्सर जो है मैं इसके अंदर जो बाजरा है ये देखें, एक और पैरट्स जो बाजरा खाते हैं वो वाला जो इसका बैलेंस ओवर होता है वो मैं इन्हीं कंटेनर्स में डाल देती हूँ।
और ये कच्चे कच्चे पत्ते ये भी मैं दोबारा फिर पैरट्स को दे देती हूँ, जो बहुत खुश होकर खाते हैं फ्रेश बाजरा। और मेरे प्लांट में बाज़ औक़ात ये नमी भी बरकरार रखते हैं, मल्चिंग का भी काम देते हैं। और ये एक और स्टेम, अब आप देखें सबकी सभी स्टेम जो हैं वो कामयाब हैं। इसकी सेंटर में अगर आप देखें ना, एक नई बड निकल रही है, और ये वाली भी बेहतरीन कंडीशन है इस वाली स्टेम की। और ये सेंटर बिल्कुल आप देखें, बहुत प्यारी सी जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। अब आप देखते रहिएगा कि कितने ज़्यादा प्लांट्स जो हैं बन चुके हैं। एक बड़ी सी स्टेम मैंने ली थी। अच्छा, स्टेम जो आपको याद हो 2 हफ्ते पहले जब मैंने लगाई थी स्टेम, मैंने थोड़ा ग्रीन हिस्सा सा लिया था, टॉप का हिस्सा लिया था थोड़ा ग्रीन, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैच्योर हिस्सा मैंने नहीं लिया था, उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कामयाब होने के। नॉर्मली कम ही जो है शफलेरा की कटिंग कामयाब होती है, लेकिन इस तरीके से जो मैंने लास्ट टाइम आपके सामने कटिंग लगाई थी, ये तो बहरहाल अपडेटेड वीडियो है। विदिन 2 वीक्स बहुत अच्छी सी इसके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है, और एक भी स्टेम ऐसी नहीं है जिसके अंदर नए बड की जर्मिनेशन ना हो। पत्तों की कंडीशन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल मैं हमेशा कहती हूँ 10 में से अगर 2 या 3 प्लांट भी कामयाब हो जाएं। ये देखें, इसकी भी बहुत ही प्यारी स्टेम पे जो है टॉप पे आप देखें सेंटर में ये जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। कितना छोटा सा इसके अंदर से, और रूट इसकी यकीनन बनी हुई है, और जिस जगह से मैंने कट की है वो भी आपको सही महसूस हो रहा है। और ये मैं क्लोज़ व्यू आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि 100% जो है कंफर्म हो जाए कि हम इस तरीके से शेफलेरा, गुलाब, करोंदा या बहुत से ऐसे प्लांट जिनकी हम, या बेंजामिन फाइकस, पांडा फाइकस, जिनकी कटिंग जो कामयाब नहीं होती, नॉर्मल हम लगा दें आम कटिंग्स की तरह, तो इस तरीके से हम लगाएं पॉलीथीन बैग में रखकर, और पत्तों को हाफ हाफ सा सीरों से कट कर दें, तो कामयाबी के चांस बने रहते हैं। ये देखें, कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैंने पत्तों को मुकम्मल तौर पे इनके जो टिप्स हैं वो नहीं काटी थी, वो भी हमें ग्रीन ही मिली हैं, लेकिन टिप्स को काट देना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इस तरीके से ये जो है एक स्टेम से 4 से 5 जो है शेफलेरा के प्लांट रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा, अभी टाइम नहीं है वैसे मेरे पास, तो किसी दिन मैं इनको सेपरेट कर दूंगी, तमाम के तमाम प्लांट्स को एक छोटी सी कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। शिफलेरा की कटिंग किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहता है मार्च और अप्रैल के अंदर अंदर लगा दें। जो मई जून होता है ना, वो थोड़ा सा क्रिटिकल सा होता है प्लांट्स के लिए, उनमें ये कटिंग लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पौधे को अपने आप को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा होता है चंद एक पौधों का। हाँ, अलबत्ता जैसे कोलियस वगैरह है या पुदीने की कटिंग्स, इस तरह चंद एक प्लांट हैं जो मई जून में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको लोकेशन की, बेहतर लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मई जून के मौसम में ये नहीं कह सकते कि मई जून में आप पुदीने की कटिंग लगाएं और एकदम से तेज़ धूप में रख दें, डायरेक्ट सनलाइट में, तो बस हो जाएगी उसकी प्लांटेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। मई जून थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, तो मई जून में भी अगर हमने कामयाब करनी है तो उसमें फिर हमें लोकेशन थोड़ी बेहतर करनी पड़ेगी। अच्छा, वेल ड्रेनेज सिस्टम भी इसका देख लेते हैं कि क्या केकी तो नहीं हुआ, वेल ड्रेन हो रहा है या नहीं। मेरा ये ख्याल है कि देखें बेहतर ही है। जो है कंडीशन इसकी वेल ड्रेनेज सिस्टम की, बहुत ज़्यादा केकी नहीं हुआ कि एक ब्लॉक सा बन जाए और इसके अंदर से ये देखें बहुत इजीली जो पानी है सोक आउट हो रहा है और इजीली जो है ड्रेन भी हो रहा है। बहरहाल अभी हमें ये टाइम थोड़ा दे देगा कि अपने आप को और बेहतर कंडीशन कर ले, और जब तक हम नए पॉट्स का भी अरेंज कर लें इन तमाम प्लांट्स को सेपरेट करने का, और ये अपनी जड़ें भी मजबूत बना लेंगी तमाम की तमाम कटिंग्स। इस स्टेज पे हम चाहें तो तमाम लीव्स को मुकम्मल तौर पे, जो मेच्योर्ड लीव हैं, ऑलरेडी जो लीव हैं, उनको हम ख़त्म कर दें, आने वाली नई लीव्स को जगा दें, और कम से कम वो लीव्स तो हम हटा दें जिनकी हमने टिप जो है वो कट की थी, या वो लीव छोड़ सकते हैं जो रूट होने के बाद भी बेशक पुरानी ही लीव हैं लेकिन अपनी कंडीशन को बरकरार रखे हुए हैं। वैसे भी जो लीव्स हैं एक हद तक रहती हैं और एक टाइम पूरा होने के बाद पीली पड़ जाती हैं अपना लाइफ टाइम जो है मुकम्मल करने के बाद, और नई जो लीव्स हैं वो अपनी जगह ले लेती हैं अपनी ग्रोथ की। बहरहाल ऐन खूबसूरती अभी इस प्लांट पर नहीं है,
अभी इसको मज़ीद जो है पनपने की ज़रूरत है, अभी बेहतर कंडीशन में आने की ज़रूरत है। अलबत्ता चांस इसके मुकम्मल बन गए हैं। अभी भी मैं इस प्लांट को थोड़ा साए में ही रखूँगी लेकिन हैवी शेड में नहीं रखूँगी। शपलेरा जो है हल्का-फुल्का सा 1-2 घंटे की सुबह की धूप पर जो है बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन शेड में ही ये बेहतर रहता है। ब्राइट लाइट में और ब्राइट लाइट हो, लेकिन ये है कि बहुत सारा दिन की धूप इसमें ना पड़े, और अदरवाइज़ सेमी शेड हो तो उसमें ये अपने आप को बेहतर रख लेता है। बस सुबह की हल्की-फुल्की सी धूप लग जाए तो काफ़ी है। और अलबत्ता सर्दी की धूप अगर कंटेनर में है तो ये बर्दाश्त कर लेगा, बाकी बहुत से पौधों की तरह। और जनाब शेफ़लेरा जी वाटर लविंग नहीं है टॉप लेयर ड्राई होने के बाद। जैसे आजकल का मौसम है, आजकल अप्रैल में भी अच्छी खासी गर्मी है और डेली की डेली ही टॉप लेयर ड्राई हो जाएगी, तो फिर आप इसको डेली पानी दे सकते हैं। वेल ड्रेनेज सिस्टम का हमेशा से ख्याल रखना पड़ेगा। कई तरह की वैराइटीज़ हैं इसकी, बिल्कुल प्लेन, हल्की सी येलो शेड में जो अच्छी खासी नाजुक होती है, और उससे भी ज़्यादा नाजुक ये वाइट वाली, वाइट वेरिगेशन में। वाइट वेरिगेशन में कुछ पत्तियाँ तो बिल्कुल ही वाइट हो जाती हैं शफेरा की, किसी में हल्का सा ब्राउनिश कलर आता है और किसी में ग्रीन और ऑफ वाइट। तमाम ही पत्तियाँ अपनी खूबसूरती जो है समेट कर रखती हैं और बहुत ही खूबसूरत जो है अलग अलग शेप होती है, ज़्यादातर अम्ब्रेला। छोटे छोटे से अम्ब्रेला जा बजा इस प्लांट पर लगे हुए थे। मई जून में ये ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट है वो जल जाता है, सनबर्न की वजह से क्रिस्पी होकर इसकी लीव जो है बहुत ज़्यादा झड़ जाती हैं या क्रिस्पी हो जाती हैं। तो अगर कंटेनर में लगा है तो इसको मुकम्मल तौर पर आप जो है शेड में शिफ्ट कर दें, और अगर ज़मीन में है तो कोशिश करें इस पे ग्रीन नेट का साया दे दें, अगर आप अपने शफलेरा के प्लांट को मुकम्मल तौर पे खूबसूरत देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।